नमस्कार दोस्तों, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है सभी ताजा और काम की खबरें, तो बिना समय गंवाए जान लेते हैं। सबसे पहले मौसम समाचार जान लेते हैं। हरियाणा में लगातार 8 दिन से शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग ने 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक, झज्जर, चरखी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल शामिल है। इन जिलों में 10 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवा चलेगी। इनमें से 6 जिले ऐसे भी हैं जहां कुछ जगहों पर बादल छाने के भी आसार हैं। वहीं सोनीपत, पानीपत, करनाल व चरखी दादरी में हल्की धुंध छाई हुई है। बाकी जिलों में फिलहाल मौसम साफ और धूप निकली हुई है। आगे एक दुख भरी खबर है। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन। 73 साल की उम्र में सैन फ्रांसिस्को में ली अंतिम सांस। 2023 में मिला था पद्म विभूषण। पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। सोमवार सुबह उनके परिवार ने इसकी पुष्टि की। परिवार ने बताया कि वे पिछले 2 हफ्ते से सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में भर्ती थे। हालात ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया था। वहीं उन्होंने आखिरी सांस ली। जाकिर का जन्म 9 मार्च 1951 को मुंबई में हुआ था। उस्ताद जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्मा भूषण और 2023 में पद्मा विभूषण से नवाजा गया था। उनके पिता का नाम उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी और मां का नाम बाबी बेगम था। जाकिर के पिता अल्लाह रखा भी तबला वादक थे। जाकिर हुसैन की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के माहिम स्थित सेंट साइकिल स्कूल में हुई थी। आगे खबरों में 1 लाख रिश्वत कांड में फंसी हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल और पीए कुलबीर बेनीवाल को रविवार को सोनीपत में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। सोनिया को कोर्ट ने जेल भेज दिया, जबकि कुलबीर को 1 दिन के रिमांड पर एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपा है। आगे हरियाणा में 2 हफ्ते के भीतर कच्चे कर्मचारी होंगे पक्के। सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया। 20 साल पुरानी पॉलिसी पर आदेश। हरियाणा में 20 साल बाद कच्चे कर्मचारी नियमित होंगे। सरकार ने बताया कि 2 सप्ताह के भीतर ही ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। यह जानकारी प्रदेश सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों की ओर से दायर अवमानना याचिका के जवाब में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में यह जानकारी दी है। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से इसको लेकर एक प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था, जिस पर वित्त विभाग ने अपनी मोहर लगा दी है। हरियाणा में 20 साल से अधिक समय से कार्यरत सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कैडर पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश के बाद 28 नवंबर को मुख्य सचिव कार्यालय पहले ही मंजूरी दे चुका है। हरियाणा सरकार के अधिकारी 2 सप्ताह की अवधि के भीतर ऐसे सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित पदों के लिए नियुक्ति पत्र जारी करेंगे, साथ ही परिणामी वित्तीय लाभ भी देंगे। आगे खबरों में करनाल में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा नेता की बयानबाजियों पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि भाजपा इतने प्रचंड बहुमत में नहीं बनी जितना प्रचंड अहंकार भाजपा के नेता अपने बयानों में दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ बातचीत करे और गतिरोध का समाधान निकाले। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के रूप में एक मजबूत विपक्ष भाजपा के सामने खड़ा किया है। कांग्रेस मुद्दों की लड़ाई लड़ेगी। दीपेंद्र हुड्डा रविवार को देर रात गोमड़ीपुर गांव में तेजिंदर मान के आवास पर पहुंचे थे, जहां उनका ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस गांव में पहुंचे थे। आगे समाचारों में संभल के मुस्लिम मोहल्ले में मिले मंदिर का सच। 46 साल पहले दंगा भड़का, 184 मौतें, हिंदुओं ने घर छोड़ा तो पूजा रुकी। संभल की शाही जामा मस्जिद से करीब 1 किलोमीटर दूर है सग्गू सराय मोहल्ला। मेन रोड से करीब 500 मीटर अंदर जाने पर एक पुराना मंदिर दिखाई देता है। करीब 70 गज जमीन पर बने इस मंदिर में 46 साल बाद पहली बार पूजा की गई। 14 दिसंबर को संभल के डीएम राजेंद्र पेसिया और एसपी कृष्ण बिश्नोई टीम के साथ बिजली चोरी पकड़ने सग्गू सराय मोहल्ले में गए थे। इसी दौरान बंद पड़े इस मंदिर का पता चला। भास्कर ने आसपास के लोगों से मंदिरों के बारे में पता किया तो अलग अलग कहानियां सामने लगी। इन कहानियों का एक सिरा कॉमन है। 1978 के दंगे। पुलिस प्रशासन की इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक होली के 3 दिन बाद हुए इन दंगों में 184 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तभी डर की वजह से सग्गू सराय में रहने वाले 6 हिंदू परिवार पलायन कर गए। इनमें ज्यादातर कारोबारी थे। 24 नवंबर को जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान संभल में हिंसा भड़क गई थी। इस शहर में दंगों का पुराना इतिहास है। बीते 88 साल में यहाँ 16 दंगे हुए हैं। ये आंकड़े पुलिस प्रशासन के रिकॉर्ड में मिले हैं। आगे समाचार। हरियाणा में मंत्री के आने से पहले एक्शन स्कॉर्पियो की फर्जी एनओसी जारी करने वाले पूर्व क्लर्क परिषद मीटिंग में सुनवाई होनी थी। हरियाणा की कैबिनेट मंत्री त्रुटि चौधरी आज 16 दिसंबर फतेहाबाद में लोक संपर्क एवं जन परिषद समिति की मीटिंग की अध्यक्षता करेंगी। इससे पहले प्रशासन हरकत में आ गया और 5 साल पहले स्कॉर्पियो गाड़ी की फर्जी एनओसी जारी करने के मामले में पूर्व क्लर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। यह मामला आज की मीटिंग में रखा जाना था। एसडीएम जयवीर यादव ने कार्रवाई को लेकर एसपी को लेटर भी लिखा है।
5 साल तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायतकर्ता देवेंद्र ने 27 नवंबर 2024 को मिला समाधान शिविर में डीसी के सामने अपनी शिकायत रखी थी। शिकायत मिलने के बाद डीसी ने जांच के आदेश दिए थे। आज यह मामला जिला लोक संपर्क एक जन परिषद समिति की मासिक मीटिंग में मंत्री त्रुटि चौधरी के समक्ष में रखा जाना था। आगे खबरों में, राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 घंटे 20 मिनट की स्पीच दी। वित्त मंत्री ने कहा, कांग्रेस पार्टी परिवार और वंशवत की मदद करने के लिए बेशर्मी से संविधान में संशोधन करती रही। ये संशोधन लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नहीं बल्कि सत्ता में बैठे लोगों की रक्षा के लिए थे। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल परिवार को मजबूत करने के लिए किया गया। वित्त मंत्री ने जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जो लोग झंडे से नफरत करते हैं, जो लोग हमारे अशोक चक्र से नफरत करते हैं, वो लोग संविधान से नफरत करते हैं। ये आज हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। जब ये संविधान बना, इन लोगों ने रामलीला मैदान में बाबा साहेब अम्बेडकर का पुतला लगाकर संविधान को जलाया है। ये लोग अब नेहरू जी, इंदिरा जी और पूरे परिवार को गाली देते हैं। आगे, हरियाणा से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने आज संसद में राज्यसभा सांसद पद की शपथ ले ली है। महिलाओं को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस के शासन में महिला अध्यक्ष होने के बावजूद महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया गया। केवल गांधी परिवार की महिलाओं का ही विकास हुआ। महिलाओं के विकास के नाम पर इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के नाम प्रियंका गांधी ही पार्टी में उच्च पदों पर रही। उनकी पार्टी में भी कोई अन्य महिला किसी शीर्ष पद पर नहीं दिखी। जो महिलाएं थी उन्हें भी आगे आने का मौका नहीं दिया गया। भाजपा सांसद ने कहा, कांग्रेस को आपातकाल के दौर को नहीं भूलना चाहिए। आगे खबरों में, शंभू खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान समर्थन में सोमवार 16 दिसंबर को हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। हिसार, सोनीपत, चरखी दादरी, सिरसा, फतेहाबाद और अंबाला में किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। हांसी में किसान ट्रैक्टर पर रामायण टोल से मिनी सचिवालय तक गए। वहीं सोनीपत में खरखोदा में रोहन बाईपास चौक से मार्च निकाला गया। पंजाब में मार्च निकालने का ऐलान नहीं हुआ था। यहाँ 18 दिसंबर को रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। रेल रोको आंदोलन पर परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि किसान को ट्रेन नहीं रोकनी चाहिए, इससे आम लोगों को परेशानी होती है। वहीं हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन बडोली ने कहा कि हम 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं। कांग्रेस और आप की सरकार भी किसानों को एमएसपी पर फसल खरीदने की गारंटी दे। आइए सोने चांदी पे नजर डाल लेते हैं। सोने चांदी के दाम में आज यानी 16 दिसंबर को गिरावट है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 282 रुपये गिरकर 76,640 रुपये पर आ गया है। इससे पहले सोने की कीमत 76,922 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। चांदी का भाव भी आज 726 रुपये गिरकर 89,250 रुपये पर आ गया है। कल चांदी 89,976 रुपये प्रति किलोग्राम थी। वहीं 23 अक्टूबर को चांदी ने 99,151 रुपये और 30 अक्टूबर को सोने ने 79,681 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।